अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उन न्यूज़ के ऊपर मैं अपना एनालिसिस करता हूँ। समटाइम मेरा एनालिसिस सही जाता है, सही समझ बूझ जैसे मुझे होती है, बिल्कुल मार्केट उसी तरह मूव करती है, उसी तरह की अपडेट जो है वो मार्केट में रिफ्लेक्ट होती हैं। और समटाइम मेरा एनालिसिस जो है वो रॉन्ग होता है। तो आपने मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी, गो कि मेरी इंफॉर्मेशन सारी की सारी फाइनेंशियल मार्केट से मुतल्लिक है। आज मैंने सोचा कि पिछले कई दिनों से आपके साथ मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ था, आपके क्वेश्चंस मैंने नहीं थे लिए, तो कल मैंने रात को इरादा किया कि कल संडे है तो क्यों ना इस वीकेंड में आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए, आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए। तो रात को मैंने ट्वीट की थी, AMA सेशन टुमारो, ड्रॉप योर क्वेश्चंस। अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो ये स्क्रीन पे मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करें। टाइम टू टाइम मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ मेरे से पूछनी हो तो यहाँ पे जब कभी भी मैं इस तरह की ट्वीट करूँ कि मैं AMA सेशन क्या होता है, आस्क मी एनीथिंग। तो आप जब भी मैं ये ट्वीट करूँ वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन, जो भी आपको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से क्वेश्चन है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके साथ इंगेजमेंट बहुत से लोगों ने यहाँ पे किया मेरे साथ कांटेक्ट, उन सब के मैं कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा मैं मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता हूँ मैं वो क्वेश्चंस को अकोमोडेट करूँ। लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया मक्का का। आप में से बहुत से लोगों ने इतराज़ किया कि शायद मैंने को गुस्ताखी कर दिया या मैंने को, देखें मेरा मकसद, देखें मैंने ये कहा कि जिस तरह हम मुसलमानों के लिए हरम शरीफ हमारे लिए एक मुक़द्दस मुकाम है, और हम में से बहुत से मुसलमान बेचारे रात को ये ख्वाब लेके सोते हैं कि सुबह का दिन चढ़े और उसका दिन जो है हरम शरीफ में हो, मक्का मुकरमा में हो, मक्का के पास हो, वो भी उसका तवाफ़ करे। जैसे हमारे इमोशनल अटैचमेंट है, इसी तरह मैंने उसको रिलेट करने के लिए मैंने कहा कि इस तरह बिटकॉइन के जो मैक्सिमलिस्ट हैं वो इतना ज़्यादा डीपली कंसर्न है, इतने ज़्यादा डीपली वो ख्वाब देखते हैं एल सल्वाडोर का विजिट करने के लिए। मैंने एक थोड़ा सा ऐसे मैंने रिजेम्बलेंस की, आपने पता नहीं क्या क्या कुछ उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मेरा मकसद, अगर मैं वैसे ऐसे अफराद से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। इतनी तंग नज़री वाले लोग जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं है। फिर भी भाई अगर आप दोस्तों की दिल आज़ारी हुई है तो मेरा मकसद ना, तो मैंने ये ऐसा कहा ना मेरा मकसद था, फिर भी चूँकि आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं सब दोस्तों से माजरत चाहता हूँ। अगर ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा किया है तो मैं उसकी माजरत कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है और दिल आज़ारी हुई है तो दिल आज़ारी करना मेरा मकसद नहीं है। मैं आप सब दोस्तों से माजरत चाहता हूँ जिनको ऐसा महसूस हुआ। चलें आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुबीन ने क्वेश्चन किया जी, सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन मोबाइल। मेरा ख्याल है अगर आप इल्म आलिम चैनल पे जाएंगे तो इल्म आलिम ट्रेडिंग व्यू, सिंपल आप एक काम करें, अपने मोबाइल पे ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, क्योंकि ये जितने बाइनांस या इस तरह के एक्सचेंजेस जहां पे आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्होंने जो चार्टिंग टूल्स वगैरह प्रोवाइड किए होते हैं वो आपको ट्रेडिंग व्यू से ही मिलते हैं। उन्होंने ट्रेडिंग व्यू की API एम्बेड की होती है, साथ उनकी अपनी भी सर्विसेज होती हैं जिसमें वो स्पोर्ट, ट्रेंड लाइन वगैरह, छोटे मोटे टूल्स और इंडिकेटर्स, जो पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं उनको उन्होंने किया होता है। साथ उन्होंने ट्रेडिंग व्यू भी किया होता है, क्योंकि उनको पता है कि जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते ही ट्रेडिंग व्यू है। तो आप ट्रेडिंग व्यू मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड करें, और उसके बाद जब आप डाउनलोड करेंगे, आपने जब कभी टेक्निकल एनालिसिस करना है किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, तो ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे ट्रेडिंग सारे सिग्नल्स वगैरह लेके, तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से वहाँ पे जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा सर, NFT से रिलेटेड आपने एक वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आप एक डिटेल वीडियो बना दें ओपन सी के ऊपर एंड फाउंडेशन ऐप साइट पर तो काफ़ी अच्छा होगा। देखें एक बात, बहुत से लोग, चूँकि अब मैं मुख्तलिफ वीडियोस में आप लोगों को NFT का पोटेंशियल बताता आ रहा हूँ, एक चीज़ मैं मिस करता आ रहा हूँ शायद, जिस वजह से आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। NFT बनाना ये एक पार्ट है इस बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करना। NFT बनाना कमाल नहीं है। NFT बनाना तो आप ओपन सी है, रेरिबल है, मतलब गूगल में लिखे टॉप NFT प्लेसेस तो आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगे, मार्केट प्लेसेस मिल जाएंगे जहां पे आप अपने NFT बना के, NFT क्या है, आप अपने किसी भी आर्ट वर्क को, किसी भी ऐसी चीज को जिसको आप डिजिटल कर सकते हैं, उसको डिजिटल करके आप NFT बना के सेल आउट कर सकते हैं। अब बनाना मुश्किल नहीं है, बनाना एक प्रोसेस है यहां से पैसा कमाने का। दूसरा प्रोसेस है कि आप सेल आउट कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अभी फिलहाल NFT की जो मार्केट है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है
वो सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज तक महदूद है। यानी अगर आप एनएफटी बनाते हैं तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आप उसको सेल आउट भी करवाएं। एंड आप मार्केट प्लेस पे जाएं, ओपन सी पे, आपको हजारों लाखों एनएफटीज नजर आएंगी, लेकिन सेल आउट नहीं होती। तो बनाना कमाल नहीं है, बनाने के बाद उसको सेल आउट करना मेन कमाल है। तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली अभी जो सिचुएशन है कि किसी ना किसी सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर की बैक होगी आपकी एनएफटीज के पीछे, तो जाके आप कहीं कर सकेंगे। अभी मेरे साथ कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपनी अपनी एनएफटी बनाई है, तो वो मुझे कह रहे थे कि सर आप हमारे बिहाफ पे सेल आउट करें, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें। मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि क्यों ना आप पाकिस्तानियों में से जो एनएफटी क्रिएटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो अपना आर्ट बेचना चाहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए, क्यों ना मैं एक इल्म आलिम नाम का एक अम्ब्रेला के अंदर इन सारे एनएफटी आर्टिस्ट को इकट्ठा करूं, काम उनका हो, उनकी मतलब मैं आप लोगों के साथ उनका काम प्रेजेंट करूं। आप लोगों में से अगर किसी को भी किसी का आर्ट पसंद आता है तो आप उसकी खरीदारी कर लें। तो हम जो मुख्तलिफ मार्केट प्लेस होंगे एनएफटीज, आप जो एनएफटीज आर्टिस्ट हैं, मैं अपना इल्म आलिम नाम का एक प्लेटफॉर्म बना के आप सबको इनवाइट करूंगा, आप एनएफटी वहां पे दें, मैं उसको लिस्टिंग करूंगा, जब सेल आउट होगा तो उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। और इस गारंटीड नहीं है, मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूं, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, लेकिन आप लोगों के लिए अगर मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूं तो मैं जरूर लाजमी करूंगा। अच्छा जी, मुबीन राजपूत ने कहा है स्कैल्पिंग पर वीडियो बनाएं और किन इंडिकेटर को यूज करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखिए स्कैल्पिंग होती क्या है कि आप शार्ट जो मूवमेंट होती है क्रिप्टो करेंसीज की, उनके ऊपर शार्ट पीरियड ऑफ टाइम पे मार्केट के अप और डाउन होने पे ट्रेडिंग करके आप पैसा कमाते हैं, लेकिन ये रिस्की भी बहुत ज्यादा है। इसके लिए जो मुबीन ने पूछा है, देखिए टूल्स सिंपल, आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ये एक दो इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी, ये मैंने दो इंडिकेटर किए हुए हैं यूज इस वक्त। एक है स्कैल्पर, ये मैंने किया है, तो इसमें आपको स्कैल्पिंग का अलर्ट दे देता है। ये इंडिकेटर यूज करेंगे तो यहां पे आपको लेकिन ये जो ऊपर वाला इंडिकेटर है, हर इंडिकेटर जो आप स्कैल्पिंग इंडिकेटर यूज करेंगे उस वो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट बिहेव करता है। अब ये वाला जो स्कैल्पर अलर्ट है, ये अगर आपने अच्छा इसका रिस्पॉन्स देखना है तो कम से कम 2 मिनट आप मैक्सिमम टाइम ले सकते हैं। देख रहे हैं यहां पे 2 मिनट का मैंने चार्ट किया, तो यहां पे मुझे स्कैल्प का एक सिग्नल मिल गया कि यहां पे मैं स्कैल्पिंग कर सकता हूं। अच्छा, ये जो दूसरा मैंने एक इंडिकेटर 5 मिनट वाला यूज किया है, इसमें मुझे थोड़ी सी एक्यूरेसी भी नजर आ रही है। इसको मैं टाइम फ्रेम को 5 मिनट करूंगा, तो ये देखें कहां पे मैंने बाय करना है। ये देखें इसने कैसे यहां पे बाय का सिग्नल दिया, मार्केट ऊपर चलेगी। यहां पे जैसे ही मार्केट जो है वो बैरिश होना शुरू हुई, उसने सेल का इंडिकेटर दिया, फौरन जो है मार्केट सेल आउट होना शुरू, लेकिन वो साथ आपको टीपी भी बता देता है। अब ये इंडिकेटर, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कोई भी इंडिकेटर्स, ये ज्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स का मतलब यह है कि आने वाले वक्त से मुतल्लक ये 100% आपको एक्यूरेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देते। जो साबका रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड के बेस पे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये लैगिंग इंडिकेटर होता है, यानी लेट जो डाटा होता है उस डाटे को लेके वो आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन देता है। तो जरूरी नहीं मार्केट इन इंडिकेटर्स की रिस्पेक्ट करे। लेकिन ये जो मैंने 5 मिनट वाला स्कैल्पिंग इंडिकेटर यूज किया है, मैं इसको पीछे से स्टडी कर रहा था, ऑलमोस्ट इसके जो इंडिकेटर, ये यहां से मैंने इसको वॉच करना शुरू किया है, तकरीबन यहां से, ये देखिए जहां से मैंने इसको यहां पे इसने बाय का सिग्नल दिया, यहां पे आया, उसके बाद फौरन ये कैंडल नीचे आई, जैसे ही यहां पे आई इसने सेल का इंडिकेटर दे दिया। तो मेरी नजर में अभी तक जब से मैं इसको वॉच कर रहा हूं, अभी तक तो इसका गलत नहीं है, लेकिन ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। आपने क्या करना है, किसी भी ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं जो कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एसएलपी लगा लेता हूं, एसएलपी यूएसडीटी। अब मैं इसका चार्ट खोलूंगा तो यहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम ही आपको बड़ा छोटा सा ट्रेडिंग वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो इस ट्रेडिंग वॉल्यूम में आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए आपने वो वाली क्रिप्टो करेंसी देखनी है अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, जिसके ऊपर अच्छा खासा आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें। और उसके बाद आपने यहां इंडिकेटर्स में आना है, यहां पे आपने लिखना है स्कैल्प। यहां पे स्कैल्पिंग से मुतल्लक आपको नंबर ऑफ इंडिकेटर्स की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आपने 1 बाय 1 हर इंडिकेटर को ओपन करके उसका चार्ट पे उसकी हिस्ट्री देखनी है कि उसका रिस्पॉन्स आपको कैसा नजर आता है। जो आपको फेवरेट नजर आता है तो आप उसको यूज करें। उस 4-5-6 जो अच्छे इंडिकेटर्स हैं स्कैल्पिंग इंडिकेटर, वो यूज करके तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने ये जो स्कैल्पिंग होती है, ये आप लेवरेज लेके, उधार लेके
ट्रेडिंग करते हैं, चूंकि आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं, तो इस वजह से आपको नुकसान के चांसेस भी हैं, आपके अकाउंट वॉश होने के भी चांसेस हैं। अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो स्कैल्पिंग में जो है जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती है। ठीक है, तो ये थी स्कैल्पिंग से मुतल्लिक मुबीन साहब आपकी। अच्छा जी सर, आईसीपी प्रोजेक्ट का एनालिसिस दें। आपने कहा था कि वो बिटकॉइन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जी मैंने बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने कहा था कि हम बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेंगे। बिटकॉइन के ऊपर ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे डॉक्टर मुनीर साहब हैं पाकिस्तानी स्टैक्स के नाम पे, जिन्होंने सिटी कॉइन्स वगैरह लॉन्च किए हैं, वो ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटीज और डीफाई टोकन्स लॉन्च करने का वो भी ऐलान कर रहे हैं। और आईसीपी ने भी कहा था, आईसीपी एक्चुअली ये भी मार्केट में आया था इथीरियम किलर बन के। हुआ ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिनके लिए रेपुटेशन है उनके लिए माजरत। आईसीपी ने अपनी हाइप क्रिएट की, ये जैसे ही लॉन्च हुआ तो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में इसका शुमार हुआ। कहां $2300-2400 से इसकी प्राइस जो है डंप हो के आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं मेरा ख्याल है को $20 की रेंज में होगा, ऊपर नीचे होगा। तो ये हुआ कुछ यूं कि जैसे इन्होंने लॉन्च किया तो पिछले 2-3 साल से ये डेवलपमेंट कर रहे थे। तो स्टार्ट में जो वेंचर कैपिटलिस्ट ने इनको फंडिंग की थी, जैसे इन्होंने लॉन्चिंग की, उन वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी सरमाया अपना सारा निकाला और साथ इन्होंने इनके जो अपने एम्प्लॉयज थे उनको भी पेमेंट करनी थी, इन्होंने भी अपना सारा सरमाया निकाल लिया। तो मार्केट एकदम इसकी धड़ाम से नीचे गिर गई। उसके बाद आईसीपी अभी तक स्टैंड नहीं हो रहा। मैंने खुद इस पे इन्वेस्टमेंट किया और अच्छे खासे महंगे दामों मैंने बाय करके रखे हुए हैं, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग है, नो वरीज। अगर ऊपर जाएगा तो ठीक है, ना ऊपर जाएगा तो मैंने तो आपको पहले कहा, क्रिप्टो मार्केट में अपने वो पैसा फेंकना है जिसके गुम हो जाने, नुकसान हो जाने से आपको परेशानी ना हो। अच्छा, इस वक्त वैसे अगर आप लोगों ने आईसीपी में एंट्री नहीं ली है तो आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मतलब अगर मैं हूं तो मैं लाजमी उसको चांस लूं। अच्छा जी उमैर सर, आप किसी प्ले टू अर्न गेम के बारे में बताएं जो कि कम इन्वेस्टमेंट से, इस वक्त जितनी प्ले टू अर्न गेम है, खसूसन जो टॉप, मेरी तो फेवरेट जो प्ले टू अर्न गेम है वो है ऑक्सी इन्फिनिटी। लेकिन ऑक्सी इन्फिनिटी अपनी पॉपुलैरिटी के ही बोझ से बैठ गई है, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा पॉपुलर होती है उसकी जो सप्लाई है, जो जब आप गेम प्ले करके अर्निंग करते हैं वो एसएलपी टोकन की है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ती है उतना उसका एसएलपी टोकन की सप्लाई बढ़ती है, और जितनी उसकी सप्लाई बढ़ती है अर्निंग टोकन की, उतनी ही उसकी वैल्यू डाउन होती है। तो जो अर्निंग हो आपकी है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से अर्निंग कम होती जाती है। सेम यही जो मसला है, जो भी गेम लॉन्च होगी मार्केट में उसके साथ भी यही होगा। जो गेम स्टार्ट अर्ली एंट्री वाले प्रोजेक्ट्स में एंट्री आप डालेंगे तो आपको, जैसे स्टार शार्क में भी मैंने एंट्री की है, स्टार शार्क बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी है, सिर्फ यह है कि यहां पे आप ऑक्सीस लेके बाय करके करते हैं और स्टार शार्क में आप लाइक शार्क्स वगैरह बाय करते हैं। और स्टार शार्क का मॉडल, मुझे बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि स्टार शार्क में जो सप्लाई है शार्क की वो बड़ी महदूद है। आप ऑक्सी इन्फिनिटी में तो ऑक्सीज बाय करके उनकी ब्रीडिंग करके मजीद ऑक्सीज की सप्लाई बढ़ा सकते हैं ना, वहां ये सीन नहीं है। आपने सी टोकन लेने हैं, उस सी टोकन को जाके आपने सेल आउट पे जाना है, 500 सी टोकन पे करना है, उस टोकन पे एक शार्क आएगी, और शार्क की ब्रीडिंग का अभी तक इनका कोई सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से उसकी सप्लाई कम है। तो आने वाले वक्तों में ये भी मेरा मानना यह है, शुरू से मैं ये बिलीव करता हूं कि शार्क की प्राइसेस भी कम होंगी और सी टोकन की प्राइस भी जो है नीचे ड्रॉप होएगी। तो ये आपने जेन में रख के उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्रिप्टो करेंसी बस इसी चीज़ का नाम है कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करो, फिर मार्केट डाउन जाएगी, बस इस तरह 2-3 महीने गुजारो, किसी तरह मार्केट ऊपर जाए और मेरी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा है। आपने, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें उसके बाद मार्केट नीचे जाए, ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन लक, या आप अगर मार्केट के फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं, आप उसके टेक्निकल एनालिसिस को, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने चंद दिन पहले एलटीसी के बारे में बताया कि इसी महीने एलटीसी ने अपनी ब्लॉकचेन अपडेट करनी है। अब फंडामेंटल आ गई कि यार एक इवेंट आने वाला है, इस क्रिप्टो करेंसी के साथ अटैच होने वाला है, तो उस इवेंट के बाद एक हाइप क्रिएट होती है। अगर आप इवेंट से पहले पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुमकिन है आपको जो महीनों वेट करना पड़ता है, महीने वेट ना करना पड़े, फौरन जो है उस हाइप की वजह से आप बेनिफिट उठा लें। तो अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपने स्पॉट ट्रेडिंग किया है, एक बात ज़हन में रखनी है, जब कभी भी आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट रखनी है ना, करनी है, तो 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। पहली तो ये कि मिड टर्म अगर आपका माइंड है कि यार शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, तो कम अज कम 4 साल का, खसूसन बिटकॉइन में जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है 4 साल का उसके जहन में होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता,
ये माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो ऑनर है, ये उनकी ये सोच है कि अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम जो पीरियड है मिनिमम 4 साल का ज़हन में रखें, मैक्सिमम मिड टर्म 10 ईयर्स रखें, और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो फॉरएवर। इसी तरह अगर आपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ये जहन में रख के करनी है कि भाई आपको 5 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल इंतजार करना पड़ सकता है। ये मेरे साथ ऐसे हुआ। 2017 में जब मैंने बिटकॉइन बाय किया था 19,700 से नीचे ड्रॉप हुआ 14,000 पे, तो मैंने बाय कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने बाय किया मार्केट कभी वापस नहीं, 2-2.5 साल मार्केट डाउन रही और मैंने बिटकॉइन जो है वो होल्ड किए रखा। तो समटाइम आपको बिटकॉइन क्या क्रिप्टो करेंसी, कोई भी मार्केट की आप क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं, अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो रग पुल नहीं है, तो आने वाले वक्तों में लाजमी मार्केट जिस प्राइस पे आपने बाय किया उससे ऊपर जाएगी। ठीक है, ये ज़हन में रख के आपने करना। बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ बाइनांस इन पाकिस्तान एंड अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में एक वीडियो बनाएं इस हवाले से। अच्छा जी, बेस्ट अल्टरनेटिव पाकिस्तान में OKX है, KuCoin है, ह्यूबी है, इन सब को तो मैंने अपने चैनल के ऊपर प्रमोट भी किया है। अगर इस हवाले से आपने कि उन पे P2P कैसे आपने यूज़ करना है, आपने उसके ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो आप इल्मे आलिम OKX लिखेंगे, तो फॉर एग्जांपल इल्मे आलिम OKX लिखें तो आपको OKX के ऊपर मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। OKEX लिखेंगे, वैसे OKX अब OKEX था पहले, अब OKX हो गया। OKX लिखेंगे तो OKX के ऊपर P2P स्पॉट। इसी तरह अगर आप ह्यूबी लिखेंगे तो ह्यूबी से मतलब जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसी तरह KuCoin से मतलब जो मैंने वीडियोस बनाई होंगी वो आपको मिल जाएंगी। और दूसरा आपने पूछा मेरी होल्डिंग, देखें उसके लिए आप यूट्यूब पे लिखें इल्मे आलिम और टिप्स। आप हर बंदे को मैं ये कहता हूं कि आप लाजमी मेरी ये वीडियो लाजमी देखें, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सा क्रिप्टो और कब आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर ये नीचे वाली फॉलो दीज 5 क्रिप्टो टिप्स, ये आपने मेरी वीडियो भी लाजमी देखनी है। 2 वीडियो देखें, उसके बाद इल्मे आलिम टॉप आप लिखे, उसके बाद ये जो वीडियोस हैं ये कौन से क्रिप्टो कॉइन्स हैं जहां पे आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करें, ये वीडियो भी मेरी आपने लाजमी देखनी है। और उसके बाद ये मैंने टॉप रिस्की प्रोजेक्ट के बारे में भी एक 3 वीडियो की सीरीज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ये वीडियो भी लाजमी देखनी है, आपकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इससे। और ये भी एक वीडियो है जी, दीज कॉइन्स पोटेंशियल टू ग्रो 10 टाइम टू 100 टाइम, ये वीडियो भी आपने लाजमी देखनी है। ठीक है, इसी तरह टॉप 15 मेटावर्स प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, आप इस तरह देखें। ये देखें अभी वीडियो बनाने के दौरान ही एकदम अच्छा खासा वॉल्यूम आया और यहां पे उसने बाय सिग्नल दे दिया, ये देख रहे हैं आप, ये जो इंडिकेटर था स्कैल्पिंग। लेकिन अगेन ये स्कैल्पिंग जो है आपने फ्यूचर ट्रेडिंग लेवरेज लेके ट्रेडिंग करेंगे तो बेनिफिट होगा, और अगर आप लेवरेज लेके ट्रेडिंग करेंगे तो आपको जहां बेनिफिट होगा वहां आपका नुकसान भी हो सकता है, आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है, आप नुकसान में भी जा सकते हैं। आप जो वीडियोस में न्यूज़ शेयर करते हैं कहां से लेते हैं? सिंपल जी, आप ilmealim.com वेबसाइट खोल लें और यहां पे आपको मुख्तलिफ जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वेबसाइट्स हैं उनका सारा मैंने यहां पे एम्बेड किया है। बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल हर एक न्यूज़ वेबसाइट पे जाएं वहां से न्यूज़ लें, सिर्फ मेरी वेबसाइट के मेन पेज पे आए, इसको रिफ्रेश करें तो लेटेस्ट 1 मिनट पहले का जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो सारा डाटा आपको यहां से मिल जाएगा। तो मैं भी मोस्टली अपनी ही वेबसाइट से न्यूज़ वगैरह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, सोलाना के हवाले से बताएं, वो तो बिल्कुल मेम कोइन की तरह गिरता जा रहा है। हालांकि देखें जी ऐसा नहीं है, सोलाना को आप मेम कोइन ना कहें। सोलाना जो लेयर 1 टॉप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनका इस वक्त मैं कहूंगा कि टॉप क्रिप्टो करेंसीज में जो सबसे ज्यादा स्पीडी ब्लॉकचेन है वो सोलाना है। और सोलाना को के पीछे जो है FTX की बैक्स है, जो बैंक्समैन फ्राइड का एक्सचेंज है। सोलाना NFTs की हाइप है, उसकी वजह से सोलाना सिर्फ अकेला नहीं जा रहा नीचे, सारी मार्केट डाउन हो रही है। टेरा लूना, एवलांच, पोल्काडॉट, कुछ क्रिप्टो करेंसी ज्यादा हो रही हैं, कुछ कम हो रही हैं। तो ये ऐसा, इसको आप मेम कोइन के साथ ना जोड़ें प्लीज रजाक साहब। अच्छा, हम कम वॉल्यूम वाला कोइन को वॉल्यूम ऐड करके पंप कर सकते हैं। देखें, पंपिंग एंड डंपिंग इज अनइथिकल, ये गैर इखलाकी हरकत है। ये आप अक्सर टेलीग्राम पे आपको पंपिंग ग्रुप्स मिलते हैं, आप लालच में आके वो ज्वाइन करते हैं और आपको वो उस वक्त पंप कॉइन का रेफरेंस देते हैं जब वो खुद इन्वेस्टमेंट करके नीचे सस्ती प्राइस में वो बाय कर लेते हैं, और आपको 5 मिनट बाद वो बताते हैं जब उन्होंने सारा पैसा फेंक लिया होता है। तो जब आप पैसा डाल रहे होते हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे होता है, तो आपको वो हाईएस्ट प्राइस पे फंसा के निकल जाते हैं। ये पंपिंग डंपिंग अनइथिकल है, फाइनेंशियली और इलीगल भी है।
कानूनी तौर पे आपके खिलाफ चाराजोई भी हो सकती है अगर रेगुलेटर्स को पता चल जाए कि आप इस तरह पंपिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मुकद्दस भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस ऑल द टाइम, अप्रिशिएटेड इन एडवांस। सवाल ये है कि अगर 25% लॉस में ट्रेड क्लोज करें तो लिक्विडेशन और एंट्री प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है, सेम रहेगा या एडजस्ट हो जाएगा? नहीं जी, देखें मेरी खुद एक ट्रेड फंसी हुई है। मैंने पोल्का डॉट में एंट्री ली थी 34 प्राइस पे, ये देखें जब पोल्का डॉट की प्राइस थी $34। मेरा ख्याल है इस ट्रेड को लगे भी शायद महीना 1.5 महीना हो गया, और इस वक्त मार्क प्राइस है $18। और अगर इस वक्त मैं ट्रेड को क्लोज करूंगा, जो आपका क्वेश्चन है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो मेरा जाहिरी बात है मेरे अकाउंट से माइनस हो जाएगा। यानी इस वक्त जो अगर मैं ट्रेड क्लोज करता हूं तो मुझे जो लॉस होगा 118 डॉट का होगा। 118 डॉट मेरा ख्याल है 1500, हाँ मेरा ख्याल है कोई $2200 का मेरा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैंने इस ट्रेड को ओपन मैं करता क्या हूं, जब कभी मार्केट जो है मेरी लिक्विडेशन प्राइस के करीब जाती है तो मैं मजीद वो क्रिप्टो कॉइन जो जिसकी ट्रेड मेरी नुकसान में जा रही है वो बाय करके तो पीछे मैं मार्जिन ऐड कर देता हूं। इसी तरह ये देखें मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 9.8 के ऊपर है। तो मैंने क्या एक $500 का एक मजीद ऑर्डर लगाया कि जैसे ही $10 इसकी प्राइस जाए सपोर्ट दे के कि यहां तक नेक्स्ट अगर मार्केट क्रैश करती है तो पोल्का डॉट की प्राइस जो है वो शायद $10 तक जाए। तो वहां पे मैंने $10.50 पे मैंने $500 का पोल्का डॉट बाय ऑर्डर लगाया। जैसे ही वो हिट होगा मैं वहां से पोल्का डॉट जो मैंने खरीदे होंगे मैं दोबारा इधर मार्जिन ऐड कर दूंगा ताकि मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है मजीद कम हो जाए और मेरा अकाउंट वॉश ना हो। ये कोशिश है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अब जब फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो उसमें आपका अकाउंट वॉश होने, आपका जो अमाउंट है जो आपने वो लिक्विडेट होने का खतरा होता है। तो वजी शेख, बाइनांस पर जो कॉइन्स या टोकन टॉप 100 ही काफ़ी दूर होते हैं और के बारे में बता सकते हैं कि उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, और ऑटो फंडामेंटल्स भी बता दें। ऑटो फंडामेंटल्स नहीं, मेरा ख्याल है ऑटो इन्वेस्टमेंट आप पूछना चाह रहे हैं। ऑटो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग होती है, बाइनांस ने ये ऑफर करवाई है। आप यहाँ पे लिखें इल्मे आलिम, यूट्यूब पे ऑटो लिखें, इल्मे आलिम ऑटो, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अच्छा ऑटो इन्वेस्ट फाइनेंस के ऊपर मैंने बनाई है, मेरा ख्याल है। ये भाईजान है अर्निंग एंड लर्निंग, इन्होंने बनाई हुई है। ऑटो ट्रेडिंग, सॉरी मैं ऑटो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑटो ट्रेडिंग लिखेंगे तो इल्मे आलिम की मैंने भी एक वीडियो बनाई हुई है, इस वक्त नहीं मिल रही, सॉरी मैं भूल गया कि मैंने क्या टाइटल उसका रखा था। ऑटो इल्मे आलिम ऑटो, तो आप लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर मेरी नहीं मिलती तो आपको और किसी भाई ने बनाई होगी, आप उधर से देख लें। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। होता यह है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी भी क्रिप्टो करेंसी जिसमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी आपने प्राइस को देख के आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बल्कि आपने ये इरादा किया कि मैंने वीकली या मंथली इस क्रिप्टो करेंसी में मखसूस तादाद $100 मैंने हर माह इसमें इन्वेस्ट करना है। तो फिर आप $500 उसमें डाल के ऑटो ट्रेडिंग के अंदर डाल दें और साथ उसको टाइम सेट कर दें कि हर हफ्ते बाद या हर महीने बाद मेरा $100 का ये क्रिप्टो बाय कर दे। तो ये इस तरह का फीचर है, ये ऑटो ट्रेडिंग है इस तरह की, ठीक है। अपडेट ऑन कार्डानो प्राइस, व्हाट डू यू थिंक इट्स गोना वर्थ इन द फ्यूचर, व्हाट टारगेट कैन वी सेट बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस सिंस सो मैनी प्रोजेक्ट्स आर वर्किंग ऑन। देखें टेक्निकल एनालिसिस के लिए तो आपको मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे जो टीम मेंबर हैं उमैर मुनीर, उनसे कांटेक्ट किया करें। उनकी वीडियोस अभी बल्कि मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, उमैर ने रात को बिटकॉइन के ऊपर एक वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो टेक्निकल एनालिसिस किया है। तो ये उमैर की वीडियो जिस बंदे ने नहीं देखी है मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा उमैर की जाके ये वीडियो देखें। इल्मे आलिम लिखें यूट्यूब के ऊपर तो सबसे पहली जो लेटेस्ट वीडियो है उमैर मुनीर की वो वीडियो देखें। और इस वीडियो के नीचे आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी का टेक्निकल एनालिसिस करवाना है तो उमैर को अपडेट करें, उमैर आपको लाजमी वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हाँ कार्डानो का आपने पूछा। देखिए कार्डानो के ऊपर अभी संडे स्वैप डेक्स जो है वो बाकायदा वर्किंग में आ गया है और उम्मीद की जा रही है जब डेक्स लॉन्च होता है तो जाहिर बात है जो उस ब्लॉकचेन के ऊपर नए से नए टोकन लॉन्च होंगे वो अपनी स्वैपिंग वगैरह करवाएंगे। तो जब स्वैपिंग करवाएंगे तो उसके लिए एडा बाय करना लाजमी होगा, तो एडा की प्राइस ओबियसली ऊपर जाएगी। अभी जो आपको एडा की प्राइस जो है $1 से भी नीचे मेरा ख्याल 92 सेंट तक गई है। तो
तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने मिस कर दिया है तो अभी भी आप बाई कर सकते हैं, इतनी बुरी प्राइस पे नहीं है और आने वाले वक्तों में लाजमी इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। सर GLMR के बारे में बताइए। मेरा ख्याल है GLMR मून बीम का प्रोजेक्ट है मुझे, हाँ ये देखें मैंने सर्च किया था GLMR मून बीम एक्चुअली जो पोल्का डॉट है उसका एक पैराचेन है इथीरियम कंपैटिबल। तो इसके अलावा मेरे पास कोई अपडेट नहीं है ये प्रोजेक्ट क्या है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन जब पिछली सबसे पहली ऑक्शनिंग हुई थी पोल्का डॉट की पैराचेन की, तो उसमें मेरा ख्याल है जो अच्छे प्रोजेक्ट से 5 प्रोजेक्ट ने वो ऑक्शनिंग विन करनी थी, उनमें से मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट आई थी मून बीम की तरफ आई थी। तो मून बीम एक प्रोजेक्ट है ऐसा जो कि आने वाले वक्तों में जब पोल्का डॉट सही रनिंग में आ जाएगा तो उस वक्त ये पोल्का डॉट को इथीरियम कंपैटिबल करेगा, यानी इथीरियम की टोकन्स पोल्का डॉट के जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर जो है वो वर्किंग में आएंगे, उनकी कम्युनिकेशन होगी। क्रॉस चेन ये एक प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस भाई, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मेरा क्वेश्चन है कि शार्क को रेंट करने का कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है जी, आप रेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं आगे स्टार शार्क को देख रहा था, ये देखें यहाँ पे मैं रेंट पे आया तो एक अगर आप स्टार शार्क बाय करते हैं तो 14 सी टोकन देते हैं, यानी अगर आप तकरीबन 3 बाय करते हैं तो ये तकरीबन 42 सी टोकन आप बाय करें। आप 3 शार्क बाय करें और उसके बाद जब आप गेम प्ले करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप, मेरा ख्याल है 30 सी टोकन से लेके 45 से 50 सी टोकन अर्न कर सकते हैं। तो रेंट पे लेके गेम प्ले करना मेरा ख्याल है ये समझदारी नहीं है। हाँ, अगर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको एक तरह का टेस्ट करने के लिए छोटी इन्वेस्टमेंट करने से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये छोटी इन्वेस्टमेंट भी छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपने करना है तो हाँ, रेंट आउट करना है तो आपकी अपनी मर्जी है। जो मार्केट प्राइस होती है रेंट की इस वक्त, फ्लोर प्राइस जो है वो 14 है। आपने अगर रेंट पे लगाना है तो आप 13 करके लगा दें, 13 लगाएं। 3 अगर आपने शार्क बाय की हैं तो तीनों को आप रेंट पे करें तो 13 का मल्टीप्लाई ये तकरीबन मेरा है 39 सी टोकन आपको पर डे मिलेंगे। ये उस सूरत में मिलेंगे अगर कोई आपसे शार्क्स को रेंट पे लेगा तो। इससे बेहतर तो यही है कि आप खुद प्ले करें। कितना टाइम लगता है? मेरा ख्याल हार्डली आधा घंटा शार्क जो है वो स्टार शार्क प्ले करने में टाइम लगता है। यूसुफ साहब कहते हैं जी, इज इट टाइम टू परचेस? व्हाई नॉट। जब कभी भी आप मार्केट डिप में देखें आपको, और इस वक्त जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो मेरा ख्याल है 14-15 की रेंज में आपको नजर आ रहा है। जब कभी भी आपकी 20 के नीचे आप फियर देखें, एक्सट्रीम फियर में देखें, मार्केट में एंट्री डालें। असूल ये है कि कभी भी ऑल इन ना हो, हमेशा ये जहन में रखे करें कि मार्केट यहां से मजीद नीचे जा सकती है। अगर आपने $1000 इन्वेस्ट करना है तो कोशिश करें कि कोई $300-400 अभी इन्वेस्ट कर लें और $700 बैकअप पे रखें ताकि मजीद नीचे चला जाए तो आपको बेनिफिट हो। अगर मार्केट ऊपर चली जाए तो आप 10% 20% ऊपर चले जाए, जो आपने $300 इन्वेस्ट किया था उससे कैश आउट होकर बाहर आ जाए। ये मेरी अपनी एडवाइस है, ज़रूरी नहीं आप इसको फॉलो करें और ज़रूरी नहीं आपको बिल्कुल ऐसा ही मार्केट मूव करे जैसा कि मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, मुजम्मल साहब कहते हैं, सर अगर हाई कोर्ट 12 अप्रैल को क्रिप्टो बैन कर देती है तो क्रिप्टो का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? वेरी बैड। अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा करना होता तो हाई कोर्ट बड़ी देर की कर चुकी होती। अब चूंकि जो कमेटी बनाई है हाई कोर्ट ने, उसमें ज़्यादातर वो ब्यूरोक्रेसी के अफराद शामिल हैं जिन्होंने ऑलरेडी कहा है क्रिप्टो बैन होनी चाहिए। सिर्फ एक फ़र्द वाहिद को उन्होंने ऐड किया है, वो है वकार ज़का। तो एक बंदे की आवाज़ क्या वो उन सबको समझा पाता है या नहीं? लेट्स सी। वकार ज़का साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो डैट वुड बी अ वेरी बैड डे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए बैन हो जाएगी। आने वाले वक्तों में लाजमी पाकिस्तान को क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेगुलेट करेंगे आवाम का भी फ़ायदा है और हुकूमत भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। सर आपने ENS का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कहा था पर नीचे 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 जा रहा है, ऊपर उतने का नेम नहीं ले रहा, ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। सारी मार्केट डाउन है नूर अहमद साहब, मुझे आपकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस प्राइस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट उससे नीचे चले जाती है। तो अगर तो आपने स्पॉट ट्रेडिंग की है तो आप परेशान ना हो,
आप इसने मार्केट ने लाजमी ऊपर जाना है, ऊपर जाने में उसको एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, 1 साल 2 साल 5 साल भी लग सकते हैं। और क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है आप हमेशा लॉन्ग टर्म माइंड में रख के तो फिर किया करें। फारूक खान साहब कहते हैं जी डार्ट के बारे में एनालिसिस करें लॉन्ग टर्म के लिए। पोल्का डार्ट हाईली अंडरवैल्यूड क्रिप्टो प्रोजेक्ट, इनके पैराचेन। और मैं आपको ये बात बताऊं कि पोल्का डार्ट जो है अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि उसकी हाइप क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि जब तक उसकी सारी जो पैरा चेन है उसकी ऑक्शनिंग नहीं होगी। टोटल 100 के करीब ऑक्शनिंग उन्होंने पैरा चेन्स की करनी है। 100 में से मेरा ख्याल है अभी इस बैच में मेरा ख्याल है वो 25 के करीब ऑक्शनिंग करेंगे। जब तक ये 100 के करीब ऑक्शनिंग नहीं होगी और ये सारी जो पैरा चेन्स हैं पोल्का डार्ट के साथ वर्क करना नहीं शुरू कर देंगी, उस वक्त तक पोल्का डार्ट की हाइप क्रिएट नहीं होगी। लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, पोल्का डार्ट की प्राइस बेस्ट प्राइस है बाइंग के लिए। अगर आप बाय करेंगे 4-5 माह के बाद इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। सॉरी, मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना चाहता, सिर्फ इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए लेना। अच्छा जी, अली, इन अ कंपैरिजन बिटवीन मैसिव मैनिपुलेशन एंड लिक्विडेशन वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, आई बिलीव टेक्निकल एनालिसिस बिकम्स यूजलेस। बिल्कुल आपकी बात सही है, जब मार्केट मैनिपुलेट हो रही हो तो फिर कैसे टेक्निकल एनालिसिस वर्क करते हैं जी। टॉप क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स एंड एक्सचेंजेस गो हैंड इन हैंड। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं खुद एक लोग मुझे कहते हैं इन्फ्लुएंसर हूँ, एक्सचेंजेस जो हैं वो मुझे हायर करती हैं कि मैं पेड प्रोजेक्ट उनके करूं, उनको प्रमोट करूं। यही वजह है कि मैं जब कभी पेड वीडियोस नहीं बना रहा होता तो मैं आपको अक्सर कहता हूं मेरे दोस्तों भाइयों, इवन मैं पेड वीडियोस में भी कहता हूं कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। जब कभी भी मेरे चैनल या किसी भी चैनल पे आपने पेड कंटेंट देखना है, आपने आंखें बंद करके उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। पेड का मतलब क्या है? ये आपको वसीम अकरम साहब सर्फ की एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आते हैं, आप क्या समझते हैं उनके घर के कपड़े जो हैं वो वसीम अकरम साहब साफ करते हैं? या ये जो आपको कोक और इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की प्रमोशन में आपको वो एडवर्टाइजमेंट करते नजर आते हैं, आप क्या समझते हैं कोल्ड ड्रिंक जो है वो हेल्थी आइटम है? नहीं। लेकिन फिर भी वो एडवर्टाइजर्स जो है क्या करते हैं कि सेलिब्रिटीज को लेते हैं, उन सेलिब्रिटी के जो फैन फॉलोअर्स होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं। तो आपने ब्लाइंड नहीं होना। क्रिप्टो करेंसी में जब कभी भी आप पैसा किसी की एडवाइस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा हाई रिस्क पे होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छा जी सर, मैंने एडा में फ्यूचर ट्रेड लगाई है जिसमें $1.04 पे अच्छा किया जी। मेरा ख्याल है इस वक्त इसी पे ट्रेड हो रहा है। तो फ्यूचर ट्रेड जब आपने लगानी है तो रिस्क ज़हन में रख के करना है। तो आपकी मर्जी है, शायद इससे नीचे मजीद जाए। ऑलरेडी 92 सेंट पे गया हुआ था, अगर मार्केट फिर क्रैश करती है तो फिर मजीद नीचे जाएगा, ये आपने ज़हन में रखना है। अगर तो मार्केट ने जितना डिप लेना था ले लिया, जिसके चांसेस कम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद फिर एक डिप ले। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बाइनांस सेविंग के बारे में कुछ इन्फो दें। क्या बाइनांस सेविंग में मेरे एसेट सेफ है? मुझे लॉस वगैरह का खतरा तो नहीं है? मैं नहीं समझता अनटिल अनलेस बाइनांस जो है वर्किंग में है। अगर वो वर्किंग में है तो आपके फंड जो है वो सेव है। अगर बाइनांस में हैकिंग नहीं होती तो आपके फंड सेव है। अगर बाइनांस ऑपरेशनल रहता है तो आपके फंड्स का कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक वीडियो बनाए भाई, आपको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहिए एक चीज़, और चीज़ ये है कि बाइनांस का लॉन्च पैड, ओके एक्सचेंज का जंप स्टार्ट, इसी तरह दूसरे KuCoin का भी अपना है। कि हाँ, आप कहना ये चाह रहे हैं कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि लोग अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की बजाय ये जो बड़े बड़े सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं इनके अपने लॉन्च पैड्स होते हैं, अगर उन लॉन्च पैड पे सस्ते दामों टोकन्स बाय कर लें और जब उनकी लिस्टिंग होती है तो वो अच्छा खासा 10 टाइम 5 टाइम 100 टाइम जो है वो बाज़ पंप कर जाते हैं, तो उससे बेनिफिट। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। इसके लिए आप सारी एक्सचेंजेस पे अकाउंट ओपन करें, ये जिन का नाम दिया है, बाइनांस का, OKX का, इसी तरह KuCoin का, Huobi का, तो इनको आप ज्वाइन करें। अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन सब के रेफरल लिंक मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से ले, इन सबको ज्वाइन करें। और जब कभी भी ईमेल के जरिए आपको नोटिफिकेशन आया कि भाई इनके लॉन्च पैड पे ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगा है, तो आपने लास्ट में उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और जैसे ही उसकी लिस्टिंग हो फौरन आपने मार्केट से कैच आउट कर लेने अपना प्रॉफिट। अगर आप देखें कि यार ये प्रोजेक्ट में जान है और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो फिर आप उसके टोकन्स होल्ड कर लें। अच्छा, व्हाट इफ पाकिस्तान क्रिएट इट्स ओन स्टेबल कॉइन लाइक USDT, BUSD, तो हाउ विल इट इफेक्ट आवर कंट्री एंड इकोनॉमी? मैं तो रिपीट कर करके थक चुका हूं, अभी रिपीट करूंगा तो लोग कहेंगे बोरियत होती है रेपुटेशन की वजह से। देखें, स्टेबल कॉइन लॉन्च करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो हमारे गैर पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक जाके रेमिटेंस भेजते हैं
वो फिलहाल जो जिन बैंकिंग चैनल के जरिए भेजते हैं उसमें 5 से 10% उनकी ट्रांजैक्शन फीस में कट जाती है। और ये तकरीबन हर महीने कोई $2.5 अरब का रेमिटेंस आता है पाकिस्तान में। अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना CBDC लॉन्च करके उस पर अपना स्टेबल कोइन लॉन्च करे और पाकिस्तानियों को कहें कि वो रेमिटेंस के जरिए भेजें, तो हर महीने हुकूमत पाकिस्तान जो है कुछ नहीं तो $125 मिलियन का हर माह रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। सर प्लीज सजेस्ट एनी 5 कॉइन विच मस्ट बाय फ्रॉम रिसेंट मार्केट सिचुएशन। इस मार्केट सिचुएशन में तो आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी, टॉप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं, आप बिटकॉइन बाय करें। बिटकॉइन अगर बाय करना है उस सूरत में बाय करें अगर आपने कोई 1 करोड़ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आंखें बंद करके इथीरियम में करें, कार्डानो में करें, पोल्काडॉट में करें, आप सोलाना में करें, आप एवलांच में करें, आप टेरा लूना में करें। इस तरह के जो लेयर 1 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें करें। Crypto.com का अपना है, आप BNB में करें। BNB भी इस वक्त काफ़ी नीचे है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। सर वाई डोंट यू पोस्ट एडवांस ट्यूटोरियल। कौन सा एडवांस ट्यूटोरियल है भाई, आपने ये तो बताया नहीं है। अच्छा सर प्लीज सर अनफेडरल रिजर्व, यार ये मैंने देखा था, मुझे इसकी समझ ही नहीं आई है क्या प्रोजेक्ट है। मैं आपको नहीं ये रिकमेंड करूंगा। मार्केट का रेट कहां से आता है, मीन BTC या कोई भी कोइन रेट कैसे? वेरी सिंपल है जी, जितनी किसी भी क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप, टोटल कैप होता है, मार्केट कैप होता है, उसको आपने जितनी सप्लाई होती है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो उसकी प्राइस निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसका टोटल मार्केट कैप है $1000 है उसके पीछे, और उसकी जो सप्लाई है, उसका जो टोकन सर्कुलेशन में है वो है 100, तो उसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्केट कैप के साथ, तो उसकी प्राइस यानी एक कॉइन की जो प्राइस है वो $100 निकल आएगी। इसको मिसाल के दिए, मैं सिर्फ आपको मिसाल में समझाने के लिए, ये बिटकॉइन की इस वक्त जो टोटल मार्केट कैप है वो है 606, 126, 942, 64, यानी तकरीबन $666 बिलियन का मार्केट कैप है। और इसकी जो सर्कुलेटेड सप्लाई है वो है 18, 936, 418, 18, तकरीबन 19 मिलियन टोकन जो है वो सर्कुलेशन में। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी प्राइस निकल जाएगी 35,175, और ये देखें 35,259, मतलब थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है। तो ये प्राइस है। तो इसी तरह जब भी आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस निकालनी है तो उसके टोटल मार्केट कैप को आप उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसके साथ डिवाइड करें तो उसकी प्राइस निकल आएगी। तो सीफ अहमद कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम मुकद्दस भाई, मेटामास्क प्रोजेक्ट ये एक तरह का मीम कोइन है जी। मेटामास्क, ये जो इलन मस्क है उसको उसकी सेलिब्रिटी, उसकी पर्सनैलिटी को यूज करके मीम कोइन है, तो ये नॉट रिकमेंडेड। अच्छा व्हाट्स रिवर्स टोकन, ये क्या है जी? मैंने आगे सर्च किया था, मुझे इसकी कुछ समझ ही नहीं आई। मेरा ख्याल है आपने स्पेलिंग की मिस्टेक की है। अबाउट BTC लेवल्स एंड कोटी एड अ गुड फॉर होल्डर, क्यों नहीं जी? होल्डिंग के लिए मेरा ख्याल है तीनों प्रोजेक्ट सही हैं। व्हाट इज द बेनिफिट टू बाय आल्ट इन BNB एंड BTC पेयर? हाँ, ये बड़ा एक अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। आप नॉर्मली जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्टेबल कॉइन दे के वो क्रिप्टो वोलाटाइल करेंसी बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने BTC बाय करना है तो नॉर्मली जो ट्रेडर्स हैं वो पहले USDT बाय करते हैं, BUSD बाय करते हैं, USDC बाय करते हैं, या कोई और स्टेबल कॉइन बाय करते हैं। वो स्टेबल कॉइन एक्सचेंज को देते हैं और बदले में BTC ले लेते हैं। अच्छा एक चीज, ये जरूरी नहीं कि आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है वो सिर्फ आप स्टेबल कॉइन से कर सकते हैं। आप BNB, अगर आप बाइनांस पे कर रहे हैं तो आपको BNB में पेयर दिखाएगा। अगर आप ह्यूबी पे कर रहे हैं तो ह्यूबी का अपना पेयर होगा, उनका अपना टोकन के साथ पेयर होगा। अगर आप OKX में, हर एक्सचेंज का अपना कॉइन है उसके साथ उसने पेयरिंग की हुई है। तो आपको अगर ऑप्शन मिलती है तो इसमें बेनिफिट एक्चुअली ये है कि अगर आप देखें, आपने फॉर एग्जाम्पल BNB दे के आपने BTC बाय कर लिया, अब BTC और BNB का अलग चार्ट है, जबकि BTC और USDT का अलग चार्ट है। तो अगर आपने BNB दे के BTC बाय कर लिया है तो जब कभी भी आपने सेल आउट करना है उस वक्त आपने देखना है कि जिस प्राइस पे आपने BNB दे के BTC लिया था, क्या BNB जब मैं सेल आउट करवा रहा हूं उससे मुझे ज्यादा मिलने हैं या कम मिलने हैं? अगर तो ज्यादा मिलने हैं और BNB की प्राइस उस वक्त जिस प्राइस पे आपने बाय किया था वो प्राइस से भी ऊपर चले गई है, तो आपको दो तरफा बेनिफिट हो गया। एक तो यह कि आपको BNB भी ज्यादा मिला, और जब आपको BNB मिला उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होगी। तो ये आपने जेहन में